ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 31 दिसंबर 2022। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए, मीठे चिंतन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और महसूस करते हैं मैं आनंद स्वरूप आत्मा हूं। आज 31 दिसंबर है, अर्थात सन 2022 का अंतिम दिन। आज हम सबको एक काम करना है। इस वर्ष के दौरान किसी भी आत्मा से किसी प्रकार की तकरार हुई हो, मनमुटाव हुआ हो, तो उनसे सच्चे दिल से क्षमा मांग लें। जाने अनजाने किसी के साथ कुछ हुआ, उनको क्षमा कर दें। मन के अंदर कड़वाहट, पुरानी बातें, सब कुछ भुलाते हैं। यही इस वर्ष को विदाई देने का सच्चा तरीका है। आज मीठे बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें शिव जयंती का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाना है। पहले भी बाबा ने कहा था, थोड़े दिन पहले, अभी वापस कहा है। यह बाबा कहते तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन। क्यों? निराकार परमात्मा का जन्मदिन है तो खुशी का दिन है ना। हमें सबको परमात्मा का परिचय देना। कोई आत्मा वंचित नहीं रह जानी चाहिए जिसको परमात्मा का परिचय ना मिले। आज का प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? घाटा कब पड़ता है? बाबा कहते हैं जो बच्चे चलते चलते पढ़ाई छोड़ देते हैं, चल रहे हैं अच्छे से ज्ञान में, छोड़ दिए पढ़ाई, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं रोज इतने हीरे रत्न देते हैं, कोई पॉइंट सुनाते हैं। बाबा कितनी बड़ी बड़ी बातें मुरली में सुनाता है। अगर कोई रेगुलर नहीं सुनते तो घाटा पड़ जाता है। आज मान लो बाबा ने कोई बात सुनाई और हमने आज की मुरली मिस की तो घाटा हो जाएगा ना, हमको तो समझ में नहीं आएगा, हम तो वंचित रह जाएंगे ना। इसलिए बाबा समझा रहा है। नापास हो जाएंगे फिर और स्वर्ग की ऊंची बादशाही भी गंवा देंगे, पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। तो नुकसान पे नुकसान पे नुकसान है। इसलिए पढ़ाई कभी नहीं छोड़नी है, हर रोज मुरली पढ़नी है। कई बार पढ़े तो बहुत अच्छा, लेकिन कम से कम एक बारी तो पढ़नी है। आज का गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं आने वाली हो सती की सृष्टि। बाबा कहते हैं रात और दिन मनुष्यों के लिए है, शिव बाबा के लिए रात और दिन नहीं है। परमधाम में न दिन है न रात है। बाबा कहते तुम बच्चों के लिए, मनुष्यों के लिए ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा का दिन गाया गया। अर्थात सतयुग त्रेता ब्रह्मा का दिन, द्वापर कलयुग ब्रह्मा की रात। शिव की रात कभी नहीं कहा जाता है ना। ये समझने की बात है। एक की रात नहीं, ब्रह्मा की खाली रात नहीं, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों की भी तो रात दिन कहा जाएगा, इसलिए गाया जाता है ब्राह्मणों की रात। बाबा कहते हैं तुम बच्चे भी जानते हो कि अब भक्ति का अंत है, घोर अंधियारे का अंत है, कलयुगी सृष्टि का अंत है, पतित सोच का अंत है। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूं जबकि ब्रह्मा की रात होती है। अभी हम सवेरे के लिए चलने लग पड़े, धीरे धीरे हमारी सुबह हो रही है। देखो, कलयुग घोर अंधेरी रात में आता है परमात्मा, फिर धीरे 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 सुबह जब होने लगती है, बिल्कुल लास्ट समय, तब परिवर्तन होता है, लास्ट का लास्ट। बाबा कहता है तुम ब्रह्मा की संतान आकर बनते हो, इसलिए ब्राह्मण कहा जाता है। और जैसे रात पूरी होगी फिर क्या होगा? दिन चालू होगा, वो देवताओं का दिन होगा। इसलिए बाबा ने कहा कि पुरानी दुनिया बदल कर नहीं होती। कलयुग पुराना युग, सतयुग नया युग, फिर त्रेता 25% पुराना, द्वापर 50% पुराना, और कलयुग तो पूरा पुराना। तो कलयुग को तो पुरानी दुनिया कहा जाता है ना।
ईश्वर उसको कहा जाता है जो ईश्वरीय राज स्थापन करता है, और वो निराकार परमपिता परमात्मा कहलाते हैं, करते हैं। और वो बाबा कल्प कल्प के संगम युग पर आता है। टाइम तो लगता है ना भाई स्थापन करने में, है 1 सेकंड की बात, लेकिन विकर्म होने में 1 सेकंड निश्चय की बात है, लेकिन विकर्म नष्ट होने में तो टाइम लगेगा ना, क्योंकि आधा कल्प के पाप सिर पर है। बाबा स्वर्ग का रचयिता है, तो बाबा कहते तुम बच्चे भी स्वर्ग के तो मालिक बनेंगे ना। पहले तो जिस्मानी बाप याद आता था, अब रूहानी बाप याद आना चाहिए। बाप माना, बाबा मतलब शिव बाबा, परम धाम में याद करना है ना। तो बाबा हमारा पिता भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है ना। वो हमारे को श्रृंगारते हैं। पुराने शरीर के श्रृंगार की बात नहीं, आत्मा को श्रृंगारते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं सारी दुनिया जैसे इस समय बनवाह में है, रखा क्या है, ससुर घर आने वाला तो हीरे जवाहरों के महल होंगे, मार ठाठ होंगे, है ना। तो अब हमें थोड़े दिन वनवास में रहना है, फिर उस दुनिया में जाना है। ये सब समझने की बातें हैं, ये और कोई दुनिया में समझा नहीं सकता है ना। अब बाबा कहते हैं अगर सोचो श्री कृष्ण की आत्मा ज्ञान सुनाती, श्री कृष्ण को बाप दादा कहना अच्छा लगता क्या? ये समझने की बात है। तो परमात्मा निराकार शिव बाबा 5000 वर्ष पहले माफिक फिर से आकर के हमें त्रिमूर्ति से जयंती का रहस्य समझाता है, समझा रहा है कैसे नई सृष्टि स्थापन होगी। वैसे तो पहले शिव जयंती की ऑफिशियल छुट्टी होती थी, अभी कोई कोई जगह में होता है, कोई कोई नहीं होता है। बाबा कहते हैं तुम्हारा बहुत बड़ा दिन है ना। जैसे क्रिश्चियन लोग क्रिसमस मनाते हैं ना, वैसे हमको शिव जयंती बहुत धूमधाम से मनानी है ना। शिव बाबा तो अजन्मा है, वैसे अभोक्ता है, करता है, जन्म जन्म के चक्कर से परे है ना। तो अब जब शिव बाबा आया तो हमें ज्ञान मिला, तो अब हमें क्या करना है, संपूर्ण रीत से देही अभिमानी अर्थात अशरीरी बनना है। शिव बाबा को तो अपना शरीर है ही नहीं, वो तो है ही हमेशा अशरीरी देही अभिमानी। सतयुग में तो हर कोई आत्माभिमानी होता है, वहां कल मृत्यु भी नहीं होती, यहाँ तो कभी भी कुछ भी हो सकता है ना। कुछ भी होएगा तो क्या कहेंगे, ईश्वर की भाभी, ईश्वर की मर्जी। अब ईश्वर की मर्जी थोड़ी ऐसी होती है। तो बाबा कहते हैं अभी है आयरन एज, नई दुनिया थी तो गोल्डन एज थी। सतयुग के महल कितने हीरे जवाहरों से सजे सजाए थे, है ना। फिर से होंगे कि 4 धन होगा। बाद में जब सतयुग त्रेता युग बीतता है ना, तो अर्थक्वेक होती है, फिर वो महल सब नीचे चले जाते हैं, टूट फूट होती है। ये सब समझने की बात है। ये सब बातें बाबा क्यों समझाते हैं? बुद्धि के लिए भोजन है, तो हमारी बुद्धि ऊपर जानी चाहिए परमात्मा के पास। सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान अब हमारी बुद्धि में है। ड्रामा में सबसे ऊंचे से ऊंचा पार्ट, ऊंचे से ऊंचा परमपिता परमात्मा। ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी क्या ऑक्यूपेशन, वो भी हम बता सकते हैं, है ना। जगतम्बा का कितना बड़ा मेला लगता है ना। क्या संबंध है जगतम्बा का और पिता का, ये भी बता सकते हैं। वैसे तो गुप्त है मम्मा, ये समझने की बात है ना। ब्रह्मा की बेटी जगतम्बा, जिसका सरस्वती नाम दिया गया है, ये समझने की बात है तो बेटी, लोग भले मां बोले। जो सिग्नेचर करती थी वो क्या, ब्रह्मा कुमारी सरस्वती लिखती थी ना, तो हम उनको प्यार से मम्मा कहते थे। ब्रह्मा को मां कहना मतलब अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए ये सब बातें बाबा क्यों समझा रहे, ताकि हमें अच्छी तरह से सब कुछ नॉलेज आ जाए। बाबा कहते हैं देखो मैं कैसे तुमको आकर पढ़ाता हूं, है ना। श्री कृष्ण की बात नहीं है, उसमें दिखाया गया ना 18 अध्याय सुनाया नहीं, भगवान आकर के सत्य ज्ञान सुनाता है। बाबा कहते दुनिया में तो रिद्धि सिद्धि है, जादू का खेल दिखाएंगे, बहुत ठगी है। यहाँ तो सत्य बातें सब सुनाई जाती हैं। तो बाबा हमें एकदम अच्छे से पढ़ा रहा है, तो हमें क्या करना है, एक रस पढ़ाई पढ़नी है। हम इस ज्ञान
में ज्ञान रत्नों से सज करके, ज्ञान स्नान करके, ज्ञान का गोता लगा करके परिस्थान की परी बनने वाले हैं, स्वर्ग की मालिक बनने वाले हैं। सतयुग में तो नेचुरल ब्यूटी रहती, वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बाबा कहते हैं अभी आसुरी भूमि है, फिर स्वर्गिक भूमि हो जाएगी। बाबा ने कहा भी तुम्हारी बुद्धि में ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठा हुआ है, लेकिन नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार बैठा, सबको तो एक जैसा नहीं है ना। तो अब बाबा कहते हैं अच्छी रीत पुरुषार्थ करो, हमें चेकिंग करनी, हमारा पुरुषार्थ कैसा है चेक करना है। पढ़ना जरूर, पढ़ाई कभी मिस नहीं करनी। इतने हीरे जवाहरात बाबा पढ़ा रहा है, मिस करेंगे तो फिर क्या होगा, ना पास हो जाएंगे। बाबा ने कहा फिर बाद में बहुत पछताएंगे, खून के आंसू बहाएंगे। कौन, बाहर वालों की बात नहीं है, जो गफलत करेंगे वो यहाँ की बात है। बाबा रजिस्टर देखता है ना, कौन रेगुलर आता है कौन नहीं आता है, इसलिए सावधान करता है। तो होना रहना चाहिए कि हमें अच्छी तरह से पढ़ाई पढ़नी है। तो क्या करेंगे, होमवर्क क्या है, एक तो ज्ञान स्नान रोज करना है, कुछ भी हो जाए पढ़ाई मिस नहीं करनी है, रेगुलर पढ़ाई पढ़नी है। पुराने शरीर के श्रृंगार करने की बात नहीं है, आत्मा का श्रृंगार करना है और नए घर चलने की तैयारी करनी है। आज का बाबा का वरदान है, महानता के साथ निर्माणता को धारण कर सर्व का मान प्राप्त करने वाले सुखदायी भव। बाबा कहते हैं महानता की निशानी है निर्माणता, जितना महान उतना निर्माण, क्योंकि सदा भरपूर है। जैसे वृक्ष जितना भरपूर होगा उतना क्या होगा, झुकेगा। फल लगते तो क्या होता है, झुक जाता है। तो निर्माणता जो होगा वो क्या होगा, झुका हुआ होगा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं होगा। और जो निर्माण होगा वो सर्व द्वारा मान प्राप्त करेगा। बाबा कहते हैं जो अभिमान में रहता है उसको कोई मान नहीं देता है, उससे सब दूर भागते हैं। और जो निर्माण है वो सुखदायी होंगे, उनसे सभी को सुख की अनुभूति मिलेगी, सभी उनके समीप आना चाहेंगे, रहना चाहेंगे, है ना। स्लोगन है, उदासी को तलाक देने के लिए क्या करो, खुशियों का खजाना सदा साथ रखो, सदा खुश रहो, मुस्कुराते रहो, खुशी का खजाना लुटाते रहो। चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं निर्माणता का गुण धारण करने वाली महान आत्मा हूं, सर्व का मान प्राप्त करने वाली, सुख देने वाली, सुख लेने वाली सुखदायी आत्मा हूं। रेगुलर पढ़ाई पढ़ करके सतयुग की बादशाही प्राप्त करने वाली कोटों में कोई आत्मा हो। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।